राम राम जी। मकर राशि वालों, आपका स्वागत है। क्या आप भी पिछले कुछ समय से दुश्मनों की चालों और गुप्त शत्रुओं से बेहद परेशान हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जितनी भी मेहनत करते हैं, कोई पीछे से आकर आपकी जड़ काट देता है और आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देता है? कई बार ऐसा होता है कि हम हर किसी का भला चाहते हैं, लेकिन बदले में हमें सिर्फ धोखा, ईर्ष्या और नफरत मिलती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगले 3 दिन आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। संतोषी माता के असीम आशीर्वाद से आपके जीवन में एक ऐसा महाचमत्कार होने जा रहा है, जिससे आपके दुश्मनों की हालत बिल्कुल परास्त होने वाली है। जो लोग कल तक आपको नीचा दिखाने की, आपको समाज में बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, अगले 72 घंटे में वो खुद अपनी गलतियों पर पछताएंगे और आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। माता रानी आपको एक ऐसी बड़ी खुशखबरी देने वाली है, जिसका आप पिछले कई महीनों से, शायद सालों से इंतजार कर रहे थे। चाहे आपकी नौकरी में आ रही परेशानी हो, व्यापार का ठप होना हो या फिर घर का रोज-रोज का कलेश, सब कुछ बिल्कुल शांत होने वाला है और आपके बंद भाग्य का ताला हमेशा के लिए खुलने वाला है। लेकिन ठहरिए, इस महाकृपा को पाने के लिए इन 3 दिनों में आपको कौन सी 2 सबसे बड़ी गलतियां करने से बचना है और माता संतोषी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त करनी है, यह सब कुछ हम आज के इस विशेष वीडियो में जानेंगे। बिल्कुल सीधे और आसान शब्दों में इस जानकारी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक भी बात छूटी तो हाथ आया यह सुनहरा मौका आपके पास से निकल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी माता संतोषी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही चमत्कारिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय संतोषी माता जरूर लिखें। माता आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग बिना किसी वजह के आपके दुश्मन बन जाते हैं? आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर भी वह आपकी तरक्की से जलते हैं। ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो जब व्यक्ति का भाग्य उदय होने वाला होता है, तो नकारात्मक शक्तियां और गुप्त शत्रु सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। संतोषी माता, जो संतोष, शांति और वैभव की देवी है, जब किसी भक्त पर प्रसन्न होती हैं, तो सबसे पहले उसके जीवन से इसी नकारात्मकता का नाश करती है। अगले 72 घंटे में ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है, जो आपके पक्ष में काम करेगी। यह समय आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। आपकी नौकरी में जो सहकर्मी आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे खुद अपने ही बुने हुए जाल में फंसने वाले हैं। अगर आप व्यापार करते हैं और किसी ने आपके काम को बांध रखा था, या कोई गुप्त शत्रु आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तो माता संतोषी की कृपा से उनका हर वार खाली जाएगा। यह कोई साधारण सहयोग नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य और आपकी भक्ति का वह फल है, जो माता रानी अब आपको देने जा रही है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर माता रानी आपको क्या खुशखबरी देने वाली है और यह चमत्कार कैसे होगा? क्या यह खुशखबरी आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी है या आपके परिवार की किसी बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है? इसका पूरा विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि इस दौरान आपके शत्रुओं की मानसिकता में क्या बदलाव आने वाला है। जब हम शत्रुओं की बात करते हैं, तो शत्रु केवल बाहर नहीं होते, कई बार हमारे करीबी लोग ही हमारे गुप्त शत्रु बन जाते हैं। वह सामने तो बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी जड़ें काटने में लगे रहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे लोग
हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। जब वह देखते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, तो उनकी ईर्ष्या दुश्मनी का रूप ले लेती है। लेकिन अगले 3 दिन में संतोषी माता के आशीर्वाद से दृश्य पूरी तरह बदलने वाला है। माता संतोषी की दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर एक ऐसा सकारात्मक घेरा बना देगी कि आपके शत्रुओं का मानसिक संतुलन डगमगा जाएगा। वह चाहकर भी आपके खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाएंगे। वह जो भी चाल चलेंगे, वह उन पर ही उल्टी पड़ जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब मां संतोषी की कृपा होती है, तो शुक्र ग्रह बलवान होता है, जिससे व्यक्ति के आकर्षण और प्रभाव में वृद्धि होती है। इसका सीधा असर यह होता है कि समाज में, आपकी नौकरी में और आपके कार्यस्थल में आपकी बात को वजन मिलेगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके दुश्मनों की बातें झूठी और बेअसर साबित होने लगेगी। जब दुश्मन देखेगा कि उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका मनोबल अपने आप टूट जाएगा और वह हार मानकर आपके सामने झुक जाएगा। याद रखें, सच्चा संतोष और शांत मन ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो बाहरी शक्तियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोचिए कैसा लगेगा जब आपको नीचा दिखाने वाला व्यक्ति खुद आकर आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेगा। यह स्थिति अगले 72 घंटे में बनने वाली है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण बात है। जब आपके दुश्मन परास्त हो रहे होंगे, तब आपको अपनी भावनाओं पर कैसे काबू रखना है? क्या आपको उनकी हार का जश्न मनाना चाहिए या शांत रहना चाहिए? यही वह जगह है जहाँ लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं और माता रानी की कृपा से हाथ धो बैठते हैं। इस चमत्कार के साथ ही आपके घर का माहौल भी बदलने वाला है। अगर पिछले कई समय से घर में बिना किसी बात के तनाव रहता था, पति पत्नी में अनबन रहती थी या बच्चों की तरफ से कोई परेशानी थी, तो वह सब भी माता रानी की कृपा से शांत होने जा रहा है। धन के आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपकी मानसिक चिंताएं दूर होंगी। पर रुकिए, क्या आप जानते हैं कि माता रानी की इस परम कृपा के बीच भी एक ऐसी परीक्षा छिपी है, जिसे आपको पास करना ही होगा। अगले भाग में हम उसी सबसे बड़ी खुशखबरी और उन 2 घातक गलतियों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें भूलकर भी आपको इन 3 दिनों में नहीं करना है। क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि वह गलतियां कौन-सी हैं, जो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती हैं? अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं, जहां आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। माता संतोषी का आशीर्वाद जितना फलदायी होता है, उनकी पूजा और उनके नियमों का पालन करना उतना ही अनुशासित होता है। इन 3 दिनों के महाचमत्कार के दौरान आपको पहली सबसे बड़ी गलती यह करने से बचना है कि आपको किसी भी रूप में खट्टी चीज़ों का सेवन नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। संतोषी माता के व्रत और उनकी साधना में खट्टा खाना सख्त मना है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से खट्टापन उग्रता और असंतोष का प्रतीक माना जाता है, जबकि माता संतोषी संतोष और मधुरता की देवी हैं। इन 72 घंटे में आपके घर में या आपके भोजन में सिरका, नींबू, दही या अचार जैसी चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर आप अनजाने में भी ऐसा करते हैं, तो माता रानी रुष्ट हो सकती हैं और जो सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ रही थी, वह तुरंत रुक सकती है। क्या आप इस नियम का कड़ाई से पालन कर पाएंगे? यह आपकी श्रद्धा और आपके धैर्य की परीक्षा है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग शत्रुओं के कमजोर होने पर करते हैं, वह है अहंकार और प्रतिशोध की भावना लाना। जब अगले 3 दिनों में आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेकेंगे या उनकी चालें उन पर ही उल्टी पड़ेंगी, तो आपके मन में अहंकार आ सकता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या फिर आप उनसे बदला लेने की सोच सकते हैं। आपको इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसना है। संतोषी माता की कृपा का मतलब यह नहीं है कि
आप दूसरों को कष्ट पहुंचाएं। अगर आप में अहंकार आ गया तो माता रानी अपना आशीर्वाद वापस ले लेंगी। आपको शांत रहना है और माता रानी का शुक्रिया अदा करना है। जब शत्रु खुद परास्त हो रहा हो तो उसे उसकी नियति पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी व्यक्ति की पहचान है। तो फिर इन 3 दिनों में माता संतोषी को पूरी तरह से प्रसन्न कैसे किया जाए ताकि भाग्य का ताला हमेशा के लिए खुल जाए? इसके लिए एक बेहद सरल और अचूक उपाय है जो आपको इन 72 घंटे के भीतर करना है। आपको रोज सुबह स्नान करने के बाद माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है। माता रानी को गुड़ और भुने हुए चने का भोग लगाना है। यह भोग माता को अत्यंत प्रिय है। भोग लगाते समय अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें कि आपकी सभी परेशानियां दूर हो रही हैं। इसके बाद माता संतोषी की आरती करें और उस गुड़ चने के प्रसाद को अपने परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। ध्यान रहे, प्रसाद परिवार के लोग ही खाएं और उस दिन घर में कोई भी व्यक्ति खट्टी चीजें बिल्कुल ना खाएं। यह छोटा सा उपाय घर के वातावरण को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इस उपाय को करते समय आपके मन में जो सकारात्मकता आएगी वह आपके जीवन के महाचमत्कार का आधार बनेगी। व्यापार में रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। यह 3 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बस आपको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। जब आप पूरे मन से माता की शरण में जाते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अंत में यदि हम पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट होता है कि जीवन में आने वाली हर परेशानी और हर शत्रु हमें एक सीख देने आता है। संतोषी माता की कृपा का वास्तविक अर्थ केवल धन दौलत या शत्रुओं का नाश होना नहीं है, बल्कि हमारे भीतर उस संतोष का जागृत होना है जो हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। अगले 72 घंटे आपके इसी आंतरिक और बाहरिक बदलाव के साक्षी बनने जा रहे हैं। जब आप इन 2 गलतियों से बचेंगे और बताए गए नियमों का पालन करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके आसपास की बाहरी और नकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। आपके चेहरे पर एक नया तेज और मन में एक अनोखी शांति का वापस होगा। शत्रु चाहे कितनी भी बड़ी साजिश क्यों ना कर ले, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की जीत हमेशा निश्चित होती है। माता संतोषी ने आपके दुखों का अंत करने का मन बना लिया है। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने शंकाओं को छोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ इस कृपा को स्वीकार करते हैं या नहीं। इन 3 दिनों को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, मीठी वाणी बोले और किसी के प्रति भी दुर्भावना ना रखें। भाग्य का ताला खुलने ही वाला है, बस अपने कदम पीछे मत खींचिएगा। माता रानी आपके जीवन को खुशियों से भर देगी। इसी मंगल कामना के साथ अपने जीवन के इस नए और सुनहरे अध्याय में प्रवेश करें। जय माँ संतोषी।